दिशा निर्देश क्या है हम लोगों का टॉपिक? दिशा ज्ञान परीक्षण। बेसिक क्या है, कितनी हमारी डायरेक्शन होती है ये तो आप लोगों को सबको पता ही है डायरेक्शन, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं आपको। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हम लोग की क्या होती है? 4 दिशाएं होती है हमारी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और इसके बीच से ही हमारा क्या जाता है? उत्तर का इधर, पूरब से इधर, ये हमारी सब डायरेक्शन भी 4 होती है, पूरब, दक्षिण और पूर्व। अब यहाँ से एक और डायरेक्शन निकलेगी हमारी, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बच्चों? अब हमारी चौथी सब डायरेक्शन क्या निकलेगी? उत्तर और पश्चिम, ये हमारी चौथी। ये हमारा टोटल क्या है? हमारी 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब पश्चिम। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सब दिशाओं की, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये हमारी सब डायरेक्शन होती है या फिर सहायक दिशाएं कहा जाता है इसको। ठीक है, अब मैंने आपको उस दिन और क्या बताया था कि टोटल हमारा कितना होता है? 360 डिग्री। ये टोटल हमारा क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, और जब हम बात करें इसके एक पार्ट की, सिर्फ किसकी? उत्तर और पूरब, इसकी बात करें तो ये आपका कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना होता है आपका? 90 डिग्री। अब जब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बीच का, तो ये आपका क्या होता है? 45 डिग्री। ये आपका क्या होता है? 45 डिग्री। ये पूरी आपकी उस दिन की एक बेसिक क्लास थी जिसमें आपको ये बताया गया था 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसके साथ आपकी 4 सब डायरेक्शन होती है, जिसका मतलब क्या होता है? ये जो मैंने बताया है ये होता है। और हम लोग का जो डायरेक्शन होता है ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब अगर आप 90 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई, क्यों? 1 2 3 4 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। अब जब हम किसी एक पार्ट की बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है हमारे पास? 90 डिग्री। एक ये 90, ये 90, ये 90। अब जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये आपका टोटल था। अब हमने ये बात की थी पिछली क्लास में कि जब आपको कॉपी में बनाना है या फिर आपको आंसर शीट में बनाना है या सॉल्यूशन करना है तो आपको क्या करना है? तब आपका जो ऊपर होगा, जो ऊपर, जैसे हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण की, सामने फ्रंट उत्तर, ये दक्षिण, पूरब पश्चिम, हम ऐसे करते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में हम ऐसे थोड़ी बनाएंगे। तब हमको क्या करना है? जो ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर। जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं दक्षिण। जो हमारे राइट होता है, ये राइट है, ये हमारा होगा पूरब और लेफ्ट हमारा होगा पश्चिम। ठीक है, जैसे कि यहाँ बना हुआ है, ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण, ये हमारा राइट है, ये होगा पूरब, ये हमारा पश्चिम। ठीक, ये हमारी लास्ट क्लास थी और लास्ट क्लास में हमने इतना सॉल्व किया था। आप इसको देख लीजिए और जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है पहले प्रीवियस क्लास जाके अटेंड कीजिए, क्योंकि उससे आपको फिर यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि क्वेश्चन हमको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं और मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी, देखो बच्चों क्या बोल रहा है? कितनी दूरी पर है। क्या बोल रहा है? कितनी दूरी, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। पिछले बार आपको क्या पूछ रहा था? दिशा पूछ रहा था। तो मैंने क्या किया था? एक आपको फॉर्मूला बताया था, ऐसे बॉक्स बनाना, लेफ्ट राइट राइट, इसको कट कर देना, ऐसा बताया था मैंने आपको। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा यहाँ पे वो फार्मूला? क्योंकि यहाँ पे कितनी दूरी पूछ रहा है, किलोमीटर पूछ रहा है या मीटर पूछ रहा है, तो आपको पूरा रोटेट करके बनाना है और स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है? रमेश पूरब। पूरब क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ पे रमेश को बिठाल दो, ऐसे एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर बनाए बच्चों। ठीक है, रमेश पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर रमेश, ठीक, रमेश पूरब दिशा की ओर, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वहां से दाहिने, दाहिने मतलब क्या हो जाता है आपका प्यारे बच्चों? ये आपका है राइट, ये है आपका लेफ्ट। ठीक है, वहां से वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा और कितना चला? 8 किलोमीटर चला। फिर वहां से वह अपने बाएं मुड़ा, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ठीक है, फिर वहां से वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, बाहिने मुड़कर
फिर वह वहाँ से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा। बाएं मतलब ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, बाएं मुड़ा। ठीक, बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर फिर से चला। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको लंबा ले जाता हूँ ऐसे तो 9-10 हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक ही 8 है और यहाँ क्या बोल रहा है 8 किलोमीटर ही चलने बोल रहा है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका, ठीक, आपको डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक, यहाँ से उसने चालू किया था। ठीक, दोनों 8 है, क्या बोलता है 8 किलोमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर। ये आपका है एंड पॉइंट, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आपको जो बनाना है गोला बना लो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब वह अपनी प्रारंभिक, ये है प्रारंभिक, प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, ये उसका प्रारंभिक है, ये उसका एंड है। बीच में जगह वेकेंट है, खाली है, हमको नहीं पता है कितना किलोमीटर है, लेकिन हमको कैसे पता चल जाएगा ये कितना किलोमीटर है प्यारे बच्चों, देखेंगे। ये 8 था, ये 8 था, मैंने इक्वल बना दिया इसको। अब देखो नीचे 5 किलोमीटर नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे यहाँ 5 किलोमीटर नजर आ रहा है और ऑलरेडी यहाँ 5 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन खींच लेता हूँ। क्या खींच लेता हूँ, इमेजनरी लाइन, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि ये भी 8 किलोमीटर नीचे है और 8 किलोमीटर ऊपर गया, तो यहाँ पे मैंने एक इमेजनरी लाइन खींच दी और इसको मैंने कर लिया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछता है, वह अपनी प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, तो ये 5 और ये 5, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर। वी हैव ऑप्शन, या डेफिनेटली वी हैव ऑप्शन, आंसर 3 इज योर आंसर। यहां पे हमारा शॉर्टकट काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया, क्योंकि यहां पे हमको किलोमीटर पूछ रहा था। समझ आ गया, ये इमेजनरी लाइन समझ आ गई आपको, कैसे इमेजनरी लाइन हमको लेनी है। आपको ऐसे इमेजनरी लाइन लेनी है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर कर देते तो आंसर आप लोगों का नहीं आता। तो इसलिए कभी भी आपका जो डायग्राम है नीट एंड क्लीन बनाना है, जिससे आपको आंसर फाइंड करने में आसानी होती है। देखो, मैं मतलब कुछ भी मान लो, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात, देखो ये जो हमारा जो होता है ना लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा मायने करती है। ये पश्चात को पश्चिम पढ़ लिए तो गलत हो गया, तो उसको पढ़ना है पश्चात है वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है, मैं 5 किलोमीटर पूरब, पूरब ये है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। गॉट इट, दिस इज योर माई स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट 5 किलोमीटर पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब की ओर मैं गया हूं, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक, मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलने के पश्चात बायां, बायां ऊपर होता है, बायां 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता हूं, फिर वहां से बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। देखो क्या बोलता है वहां पे वो, मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चला, तब पश्चात मैंने बायां 3 किलोमीटर लिखा, फिर से मैंने बायां मतलब इधर बायां 3 किलोमीटर चलने के पश्चात कितना चल रहा है वो अब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये टोटल कितना है 5 किलोमीटर, और चलना कहाँ है मेरे को बायां, तो मैं आऊंगा मिड पॉइंट पे 3 किलोमीटर। अगर मैं ये दोनों को इक्वल कर दूंगा तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो मेरे को इन दोनों को इक्वल अब नहीं करना है, मुझे 3 किलोमीटर आधे में ही लेके आना है, इमेजनरी आधा लाना है। एकदम कोई स्केल से नापना नहीं, स्केल लेके नहीं जाना, ठीक है, इमेजनरी नापना है कि हाँ भाई यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। 3 किलोमीटर चलने के पश्चात फिर वह अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। क्या बोलता है, बायां, ये होता है आपका दायां, ये क्या होता है आपका बायां, बायां मुड़कर 3, ये भी 3 किलोमीटर है बच्चों, तो 3 किलोमीटर नीचे आ जाएगा वो, ये देखो ये 3 किलोमीटर यहाँ पे वो आ गया वो पर्सन। अब उसका ये क्या है, उसका एंड पॉइंट, ये उसका क्या है एंड पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो मैं ये पर्सन, मैं अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर हूं। देखो ये शुरुआती स्थान है, ये इसका एंड पॉइंट है। क्या है प्यारे बच्चों, ये शुरुआती स्थान है, ये इसका एंड पॉइंट है। अब प्यारे बच्चों ये टोटल कितना था हमारा, ये टोटल था 5, ये टोटल हमारा 5 था। इस 5 में से 3 तो मैंने चल लिया, अब बचा कितना, 2 बचा, क्योंकि इस 5 में से 3 में तो मैं आ चुका हूं। तो ये जो है मेरा, ये जो है मेरा, ये क्या है 2 है, और ये 2 किलोमीटर आया कैसे है, क्योंकि 5 में से मैं वापस आके तो चल चुका हूं, तो ये आया कैसे है 5 - 3, तो क्या आ गया हमारे पास
2 आ गया। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आंसर है 2, आंसर डी। समझ आया नीड एंड क्लीन बनाने का तरीका? अगर आप इस लाइन को ज्यादा खींच देते हो तो आंसर आपका नहीं आता, गलत आता आंसर। देखो आंसर दिया है 8 9। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? बनाए? कभी भी जब मैं बनाने बोलता हूं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। एक बिंदु P से समीर, बिंदु P चलो मान लेते हैं हम लोग बिंदु P, इसको मान लो बिंदु P। ये देखो बिंदु P, ठीक है। एक बिंदु P से समीर दक्षिण, मतलब नीचे आ जाऊं मैं, दक्षिण दिशा पे चलना प्रारंभ करता 40 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 40 मीटर। और अगर 40 किलोमीटर भी दिया ना, ये लंबी सी लाइन नहीं खींचना है आप लोगों को, छोटी सी लाइन खींचना है। आपको आंसर मांग रहा है, एकदम नापना नहीं है आपको, ठीक है। 40 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, तो अपने बाएं ओर, अपनी बाएं ओर 30 मीटर क्या चलता है, 30 मीटर चला और वह बिंदु आर पर पहुंचा। वह अपने मूल बिंदु, मतलब ये आपका क्या है आपका प्यारे बच्चों, मूल बिंदु, अपने मूल बिंदु से अब वह किस दिशा में है। क्या पूछ रहा है आपको? अपने मूल बिंदु से वो किस दिशा में है। अब जब ये आपकी फाइनल दिशा है, ठीक है, ये पर्सन यहां से कौन सी दिशा में, ये वाला पर्सन इससे कौन सी दिशा में, ठीक है। देखो क्या करते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, इस पर्सन का अब जब हम बात करते हैं इस पर्सन के लिए, तो ये और ये ऐसे, ठीक। इस पर्सन के लिए छोड़ो, मैं आप लोगों को सबसे बढ़िया है एक अलग डायग्राम बना के बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है प्यारे बच्चों। जिससे आप लोगों को समझ आए, मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूँ। ये है P, ठीक, ये है R। मैंने क्या डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, ड्रॉ किया, यहाँ मैंने P को बिठाला, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्लियर है यहाँ पे। तो वो पर्सन कहाँ पे आ रहा है, इस पर्सन से उत्तर, दक्षिण, पूरब, वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है, देखो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। ये P का है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ऐसे बनेगा। वो पर्सन कहाँ 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 आ रहा है, बीच में लाए कर रहा है, कहाँ पे, दक्षिण और पूर्व के, तो मतलब वो कहाँ है, यहाँ पे है। और ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका P, ठीक है। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। ऑप्शन में है, देखो, दक्षिण पूरब, देखो ऑप्शन डी आंसर। ये आपको ऐसा समझाने में टाइम क्यों लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 4 जो मेन डायरेक्शन है, मूल दिशा है, वो यहाँ पे नहीं आ रही थी, यहाँ पे हमारी सब डायरेक्शन आ रही थी। तो आप बच्चों को जनरली डाउट होता है, तो आपको क्या करना है, यही पर्सन में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कम से कम 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ो, बनाते जाओ, कोई टेंशन नहीं, बनेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे होता है, उत्तर मतलब ऊपर होता है। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर नीचे किलोमीटर, फिर वहाँ से दाएं 5 किलोमीटर, दाएं नीचे मतलब ये 5 किलोमीटर, दाएं 5 किलोमीटर और दाएं 10 किलो, देखो बच्चों यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक, और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, मतलब ऊपर दाएं, तो बराबर ये दोनों की लाइन इक्वल रहेगी। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहां से बाएं 10 किलोमीटर, फिर यहां से बाएं 10 किलोमीटर, ठीक है, 10। अब वह उस घर सीधा पहुंचने के लिए कितनी दूरी
साइकिल को चलाना होगा। सिंपल सा फंडा। इमेजिनरी लाइन ले लूँ मैं यहाँ पे भी, देखो बच्चों ये खाली जगह है, ये 10 आया फिर 5 आया फिर 10 गया, तो ये इमेजिनरी लाइन में ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो 10 + 5 कितना होता है 15 किलोमीटर। ठीक है 15 किलोमीटर आंसर भी। समझ आया आपको? आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे ही आपका बनेगा। एग्जाम में सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी मैंने सब डायरेक्शन वाला भी करा दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन वाला भी करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। मोहन पूरब दिशा की ओर 15 चलता है, दाएं मुड़ता है, ये बन जाएगा आप लोगों से। इसको HW कर दीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों इसको। पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर चलना, वहाँ से दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, पुनः दाएं मुड़ा। चलो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बनाया जाए। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलो पीटर, पश्चिम क्या होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पश्चिम का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। बार बार इसको रिपीट करो बच्चों, जितना रिपीट करोगे आप उतना आपसे क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, तो पश्चिम की ओर मुझे चलाना है पीटर को। मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया पश्चिम की ओर, ये पर्सन को मैंने रोटेट किया, इसको मैंने 5 मीटर चलाया मैंने। ठीक है, पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर चला, वहाँ से दायां मतलब ऊपर, दाएं मुड़ के भी वह 5 ही चला है। क्लियर, 5 चला है, पुनः दाएं मुड़ा और 20 चला। अब कहाँ चल रहा है? 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, ऊपर 5 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। कितना चल रहा है? 20। तो अब देखो इधर बच्चों, छोटी सी इमेजिनरी लाइन यहां से आप खींचिए ऐसे, 5 तो ये चल गया, ठीक, उसको जाना था 20, तो 20 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो अब कितना चल रहा है? 15 मीटर। 15 मीटर वो चला। ठीक है, 20 मीटर चला, अंत में फिर वह दाएं मुड़ा। क्या हुआ? अंत में फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं नीचे हो जाएगा, अंत में दाएं मुड़कर 5 चला। देखो क्या बोल रहा है, अंत में फिर वह दाएं मुड़ा मतलब नीचे आएगा, और रुकने से पहले 5 मीटर चला। कितना मीटर? 5 मीटर। ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक, और अब जो पर्सन नीचे आएगा तो वो भी 5 ही नीचे आ रहा है, तो ये भी 5 होगा। क्लियर? अब हम फिर से यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना देंगे ऐसे करके। ये 15 है, ये 15 है, तो नीचे 15 होगा, मैं उतार सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या उतार लीजिए? 15 मीटर। ठीक, ये आपका डायग्राम था कंप्लीटली। स्टार्टिंग, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। यहाँ पे आप डाल सकते हो एंड पॉइंट। ये सब ऐसे ही फॉलो करो, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, गारंटी मेरी है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, SI भर्ती दो, CG व्यापम दो, CGPSC दो, बैंक दो, SSC दो, आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, पूछता क्या है? वह प्रारंभिक, वो क्या है? प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह खड़ा है। तो क्या आएगा आंसर? इसको ऐड करोगे अब? नहीं, प्रारंभिक बिंदु को, ये है मैंने इतना बड़ा गोला सर्कल मारा है ना, ये आपका क्या है? प्रारंभिक बिंदु, ये है आपका एंड बिंदु, और बीच में कितना आ रहा है? 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। आंसर डी। प्रॉब्लम क्या होता है, आप यहाँ पे पहुंच तो जाते हो, इस गोले को नहीं बनाते हो आप लोग, बीच में इसको इमेजिनरी यहाँ पे 15 नहीं करते, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोला था, यहाँ क्या बोला था, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ 5, ठीक है, उसके बाद आप इसको 20 ले जाना। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 20 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको नीचे ला देते हैं। एकदम करेक्ट डायग्राम है, एकदम रॉन्ग नहीं है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, अब इसकी जब दूरी निकालनी होती है तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या करें, लोगों को लगता है ये 20 पूरा उतार दो, देखो 20 ऑप्शन में है, फिर ऐसा लगता है ये 5 है, ये 5 है, 5 भी ऑप्शन में है, नहीं तो लोग इसको भी जोड़ लेते हैं, 20 + 5 25। तो आपको क्या करना है, ऐसे डायग्राम बनाना है आपको। ये आपका फाइनल डायग्राम है, डायग्राम ये भी करेक्ट है, लेकिन आपको बनाना कैसे, आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, और प्रॉपरली आपको इमेजिनरी लाइन भी लेनी है, उसके बाद आपको बनाना है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। अशोक ने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, दिशा आपको पता है, 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर है, किलोमीटर नहीं, 50 मीटर, और किलोमीटर भी रहा तो आपको लंबी सी लाइन नहीं खींचनी है, छोटा सा लाइन खींचिए, बनाइए, करेक्ट बनेगा आंसर। ठीक है,
50 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, दाएं और 30 मीटर चलता है, फिर 100 मीटर गया, जहाँ से वो दाएं मुड़ा और 30 मीटर जाकर रुक गया। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, देखो दूरी क्या बोल रहा है, अब वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, क्या बोलता है, कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो चलो एक बार बनाते हैं, नया क्वेश्चन है, फिर से हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अशोक दक्षिण दिशा, अशोक को यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लूँ मैं, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने अशोक दक्षिण की ओर चलना, दक्षिण मतलब नीचे, ऐसे बोला करो, दक्षिण मतलब नीचे। जब हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती है या मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस, तो मेरा यही रहता है, बोलो, आप जितना बोलोगे आपको उतनी चीज़ें याद होगी। जैसी कोई आपको अब दक्षिण बोलेगा तो आप ऐसे नहीं करेंगे, उत्तर में ऐसे नहीं करेंगे, दक्षिण मतलब हम लोग स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, प्रतियोगिता परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो दक्षिण होता है वो नीचे होता है, उत्तर हमारे लिए ऊपर होता है, पूरब हमारे लिए राइट होता है। और आपको ऐसे ही बार बार बोलना है जिससे आपको एग्जाम में याद रहेगा। ठीक है, क्या बोलता है, अशोक ने दक्षिण दिशा की ओर मतलब नीचे चलना प्रारंभ किया 50 मीटर चलने के बाद, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, 50 मीटर, थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, चलो देखते, बाद में मिटाना रहेगा तो मिटा देंगे। 50 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इधर, वो अपने दाएं 50 मीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ गया और 30 मीटर, और 30 मीटर 30 मीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा, फिर वह अपने दाएं मुड़ा था, 100 मीटर चला। ओ गॉड, चलो ठीक है, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। ठीक है, क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्यों छोटा करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 50 मीटर चला है यहाँ पे। ठीक है, देखो अशोक दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, 50 मीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और वहाँ से 30 मीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा मतलब ऊपर, दाएं मुड़ा 100 मीटर चला। मैंने छोटा क्यों किया, देखो इधर, ये यहाँ से चलना चालू किया, ये तो हो गया आपका 50, ये क्या हो गया आपका 50 मीटर, अब 100 में से 50 गया तो ये बच गया 50 मीटर। क्लियर, इसलिए मैंने इसको छोटा किया। ये जो इमेजिनरी लाइन खींची ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 30। क्लियर है, यहाँ पे इसको भी आप 30 मीटर लिख लो। ठीक, चलो 100 मीटर गया, जहां से वह दाएं और मुड़ा और 30 मीटर जाकर रुक गया। देखो आपकी इमेजिनरी लाइन का क्या फायदा हुआ, क्या बोल रहे हैं आपको, 100 मीटर गया, जहां से वह दाएं और मुड़ा और 30 मीटर चला। एकदम क्लियर है, दाएं मोड़ लो इसको, अब आप ये दोनों इक्वल लाइन में आ जाएंगे। 30 मीटर चला बोल रहा है, 30 मीटर हो गया आपका ये। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। अब क्या बोलता है वो आपको, 30 मीटर जाकर रुक गया। अब यहाँ पे रुक गया मतलब ये इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, बोलो एंड पॉइंट। दिस इज एंड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वी हैव, हमारे पास क्या है, एक छोटा सा इमेजिनरी लाइन के लिए जगह बच रहा है, तो क्यों ना मैं इमेजिनरी लाइन बना दूं यहाँ पे। चलो बना देता हूँ, मैं नए कलर से बनाऊंगा, आप लोग भी मल्टीपल कलर रख के यूज़ किया करो या फिर पेंसिल यूज़ किया करो जो एग्जाम हॉल में अलाउ है। छोटी सी इमेजिनरी लाइन बना दिया, ये 50 है, ये 50 है, ये यहाँ से कट हो गई है, तो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 था, ये 30 हुआ, तो ये 50 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया, 50 मीटर। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ बाय मी, नॉट बाय दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने खुद से ड्रॉ कर लिया यहाँ पे या फिर फाइंड कर लिया। क्या बोलता है, अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक, ये प्रारंभिक और ये एंड है, कितना है बीच में 50। चलो 50 ऑप्शन ढूंढते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 50 ऑप्शन हमारे पास ये है और ये है। जैसे कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग बताया था, एलिमिनेशन मेथड, वैसे यहाँ भी अप्लाई कर दो। ये 50 नहीं है, कट गया। क्लियर, ये 50 नहीं है, ये भी कट गया। अब हमारे पास ए, ई और डी 3 ऑप्शन है, जहाँ पे 2 में 50 लिखा हुआ है और इनमें से कोई नहीं भी है। क्यों इनमें से कोई नहीं भी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे ऑप्शन है। अगर यहाँ नहीं आया दक्षिण और ये दिशा, तो हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, और अगर आ गया तो हम उसको आंसर टिक कर देंगे। देखो प्यारे बच्चों, सब इधर देखेंगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। अब मैं इसको बाहर खोल के बनाता हूं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक। ये यहां से कहां है, उत्तर दिख रहा है,
उत्तर दिशा दिख रहा है। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो ये इसका उत्तर है, ये इसका दक्षिण है, ये इसका पूर्व है, ये इसका पश्चिम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड कहाँ है, तो कहाँ है प्यारे बच्चों, उत्तर दिशा में है। क्या पूछ रहा है, वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे और किस दिशा में, अपनी प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर की दूरी पे है और कौन सी दिशा में, ऊपर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्तर। तो देखते हैं उत्तर कहीं है क्या। ये तो कट गया हमारे पास, यहां दक्षिण लिखा है, दक्षिण के कारण ये भी आंसर कैंसिल हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, उत्तर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट 50 मीटर की दूरी पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट उत्तर दिशा की ओर है, तो दिस इज योर आंसर। एलिमिनेशन मेथड समझ आया आपको। तो कभी कभी हमारे पास लास्ट में बहुत समय कम होता है तो हमको एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है। आपको डायरेक्ट देखना, और देखो इस क्वेश्चन को ऐसे उतारना नहीं है आप दोबारा, ये तो यहाँ से दिख जा रहा है उत्तर। फॉर द आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने इसको अलग से निकाला है। समझ आ गया आपको। अगर आपको कोई पूछता है कितना किलोमीटर है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 50 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछता है कौन सी दिशा में है तो आप बता सकते हो उत्तर दिशा में। और अगर आपसे पूछा है सिर्फ कौन सी दिशा में है तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने शॉर्टकट बताया था राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, आपको वैसे कट करना है और डायरेक्टली उसका आंसर ला देना है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन दक्षिण से, ठीक है बन जाएगा बच्चों, बना लेना इसको आप लोग। HW कर देते हैं अब हम। मीटर पूछ रहा है, बना लोगे। चलो ये वाला एक बनाने की कोशिश करें हम लोग, क्योंकि इसमें मीटर के साथ साथ हमको क्या पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सुशील दक्षिण, चला दे दक्षिण नीचे, कोई डाउट, नो डाउट। दक्षिण में मैं चला गया, सुशील दक्षिण की और 15 मीटर, कितना मीटर प्यारे बच्चों, 15 मीटर। वहां से वो बाएं गया, मतलब ये होता है राइट, ये होता है बायां, बायां गया और 20 मीटर चला। 20 मीटर चलने के बाद वो फिर से बायां मुड़ा और 15 गया, ये 15 ऊपर 15 चलाना है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये क्या हो गया आपका 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चला। इमेजिनरी लाइन में कर सकता हूँ ड्रॉ, कि कोई प्रॉब्लम है। दिस इज योर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ बाय मी। ये क्या है, मीटर। ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, तो कितनी दूरी है प्रारंभिक स्थान से, 20 मीटर है। ऑप्शन में चलते हैं, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 50 है, नहीं आएगा 50 है, 20 पॉसिबल है, अब कहाँ है ये नहीं पता हमको। ठीक है, क्या बोलता है, वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर किस दिशा में है। तो ये क्या होता है बच्चों, उत्तर दक्षिण पूरब, तो कहाँ है वो, पूरब। तो ये भी कट जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी, प्रारंभिक स्थान से पूरब दिशा की ओर। प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार मैं चेक करना चाहता हूं, क्या बोलता है अपना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। ठीक है, वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 50 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, बिकॉज आई हैव डाउट कि पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है वो आपको। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थान से ही पूछ रहा है, तो ये करेक्ट है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि अंतिम से प्रारंभिक में कितनी दूरी है, तो 50 तो करेक्ट है, लेकिन दिशा हमारी टोटली चेंज हो जाएगी और अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑप्शन भी दिया दक्षिण और उत्तर। अगर आपको वो अंतिम से पूछता है तो आंसर ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अगर वो पूछता है अंतिम से, क्या पूछता है प्यारे बच्चों, अंतिम से, तो अंतिम से प्रारंभिक 20 मीटर करेक्ट है, लेकिन दिशा क्या है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट होगा और ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन वहां आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को नीड एंड क्लीन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रारंभ से ही पूछता है, एग्जाम में अंतिम से भी पूछ सकता है, क्या पता नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास क्वेश्चन हो, और नहीं भी होगा तो आप दिमाग में इस चीज़ को नोट करके रखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कई बार बच्चे क्वेश्चन तो पूरा बना लेते हैं लेकिन आंसर गलत टिक करके आते हैं। ठीक है, डब्लू पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है। ठीक है, चलो इसको भी हम HW में देखते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, HW में देखते हैं। अब ये देखो पाइथागोरस प्रमेय, ये एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप CGPSC बोल दो, SSC CGL बोल दो, जितनी भी जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है उसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा एक क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस में डाल देता है। इट्स वेरी इजी, आई नो वेरी वेल, लेकिन एग्जाम में समझ नहीं आते है कि इसमें पाइथागोरस हमको लगाना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम एक नई न्यू स्लाइड लेते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या फंडा है। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसमें छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ओ ए और बी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। समझ आता है, आधार याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लासेस को चलाओ। इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। ये आपका आधार है, ये आपका लंब, ये आपका लंब है, और ये जो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी, यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ये टोटल आपका क्या है, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय, जो अभी तक आपने पढ़ाया उसमें से बीच में ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या बोलते हैं आप उसको, लंब, लंब का स्क्वायर। क्या बोलता है आपको, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे आपको। अब अगर आपकी बात होती है इसमें, हम लोग इसमें करें तो लंब क्या है आपका, ए और बी, कर्ण क्या है आपका, ए और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है आपका, ओ और बी, ओ और बी का स्क्वायर प्लस उसके बाद आपको क्या बोलता है, लंब क्या है, ओ और ए, क्या है, ओ और ए, ओ और ए का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है प्यारे बच्चों आपका, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर। अगर ये पूरे इक्वेशन बोल दो आप लोग या समीकरण बोल दो, इस सारे समीकरण में अगर आपको किसी दो की वैल्यू बता दी जाए तो आप तीसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं आधार और लंब बता दूं, दोनों को प्लस करके आप कर्ण निकाल सकते हो। अगर मैं कर्ण बता दूं और आधार बता दूं तो इसको इधर शिफ्ट करके माइनस करके आप लंब निकाल सकते हो। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप हमेशा याद रखिए, इसको बोलते हैं लंब का, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओ ए बी कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी लो आप, पी क्यू आर एस ले लो, ए ओ सी ले लो, बी सी डी ले लो, इससे कोई मतलब नहीं। बच्चों ये रट के मत जाना कि ए बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने यहाँ पे ए लिखा था कि ओ लिखा था। ये कुछ नहीं है, आपको इसमें जो लिखना लिख लो। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा एक और डायग्राम बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ मैं क्यू लिख देता हूँ, यहाँ मैं एस लिख देता हूँ। क्लियर। यहाँ मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ मैं क्यू लिख देता हूँ, यहाँ एस लिख देता हूँ। टोटल फॉर्मूला बदल जाएगा मेरा, लेकिन अभी भी ये आधार है, अभी भी ये लंब है, अभी भी ये कर्ण है। तो आपकी ये जो है ना ए ओ, ये कोई वैल्यूबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, वरना बच्चे उसको भी रट रट के जाएंगे तो उसको बिल्कुल रट के आपको नहीं जाना। अब इसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन मिल जा रहा है यहाँ पे, देखो आपको लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय दिशा से संबंधित प्रश्न में हल करने के लिए उसको पूछा जाता है। अक्सर प्रश्न प्रारंभिक से पूछा जाता है। क्या होगा इसमें, अभी तक आपके जो डायग्राम बन रहे थे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ पे कहीं आपको ऐसा कुछ नजर आया, नहीं नजर आ रहा है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही ऐसा नजर आ जाएगा आपको तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। बिकॉज सो मेनी ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग कि वेयर वी पुट द पाइथागोरस प्रमेय, हम लोग कब इसको लगाएंगे, हम कब यूज करेंगे। तो अभी आप देखेंगे क्वेश्चन जिसमें आपको समझ आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय कब हमको लगाना है। चलो देखते हैं, इसमें पाइथागोरस शायद लगेगा, तभी दिया है नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर का मतलब ये नहीं है, उत्तर मतलब अब ऊपर होता है, क्योंकि आप डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अब जाना है हमको उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मेरे को 12 किलोमीटर जाना है। कितना, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलना है। इसके बाद वह पूरब, क्या बोल रहा है, पूरब। देखो राइट लेफ्ट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पूरब। और पूरब का मतलब मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, राइट। ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, ये क्या होता है, पूरब। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसके बाद वह पूरब, तो आप इसको क्या लिख लो, राइट। उत्तर, दक्षिण, पूरब। तो पूरब की ओर में कितना जाना है मुझे, 5 किलोमीटर। कितना जाना है प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर चला। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे मैं इमेजिनरी लाइन बना दूँ एक, चलो बनाता हूँ। ये देखो इमेजिनरी लाइन मैंने बना दिया, इमेजिनरी लाइन मैंने बना दिया बच्चों, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। दिखाई दे रहा है पाइथागोरस प्रमेय, आपको कुछ नजर आ रहा है? ये देखो, देखो पाइथागोरस प्रमेय नजर आ रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलो समझाने के लिए मैं इसको ये कर लूँ प्यारे बच्चों, ओ ए और बी, मैं इसको लिख दूँ। पहला क्वेश्चन है तो लिख देता हूँ मैं। अब जब हम लोग बात करते हैं कर्ण, कर्ण क्या है हमारा, चलो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, इतना चलेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस हमको पुट करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। आधार कर्ण क्या है हमारा, ओ और बी, और बी हमारा कर्ण है। इसके पहले हमने कर्ण को, ठीक है देखो मैंने भी यहाँ पे कुछ आधार, यहाँ पे मैंने कर्ण को ये ले लिया था, यहाँ पे मैंने अलग ले लिया। एग्जाम में इमेजिनरी नहीं करना है। आधार क्या है हमारा, ये है आधार ए और बी, ए और बी का स्क्वायर, स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास, लंब ये है हमारे पास जो 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो ओ और ए प्लस ओ और ए का स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक मैंने सिर्फ फॉर्मूला नोट किया। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। वी हैव वैल्यू, हमारे पास कर्ण की वैल्यू है नहीं है, इसको एज इट इज उतार दो। हमारे पास आधार की वैल्यू है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस लंब है हमारे पास, ये देखो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर डाल दो यहां पे। क्लियर है? यहां पे इतना सब क्लियर है। अब ये सारी चीज को मैं देखो, स्क्वायर तो एकदम क्लियर है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ये इसको एज इट इज यहां पे रहने देते हैं, चूंकि नीचे नहीं बनेगा हम ऊपर बनाते हैं। कर्ण ए, ओ और बी का स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू 25 25 प्लस 145। ठीक, 144 सॉरी बच्चों, 144, 4 4 8 और 1 9, 4 5 6 और 1 ओ बी का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कर्ण कितना आ गया हमारे पास 169, लेकिन हम जब ऑप्शन में जाते तो कहीं पे 169 हमको नजर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ओ और बी की जो इसको इधर ले जाएंगे 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, 13 किलोमीटर। जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 169। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 13 किलोमीटर। ये क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी तक पढ़े थे डायरेक्ट। अब हमने क्या पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आपको सेम चीज़ बनानी है, बस आपको क्या एक इमेजिनरी लाइन बना के आपको एक ऐसा डायग्राम मिल जाता है। जैसे ही आपको ऐसा डायग्राम मिल जाता है तो आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इन तीनों में से आपको जिसकी भी 2 की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो आप उससे क्या करते हो, जो फाइनल आपका बता सकते हैं। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस दिशा में है, अगर मैं आपको पूछता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब। तो ये क्या जा रहा है, बीच में जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा उत्तर और पूरब। आंसर क्या आएगा आपका उत्तर और पूरब। और बार बार आप ऐसे बनाते रहिए, जिससे आपको क्या ना सारा जो दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस से क्या है, ये आपका एंड क्वेश्चन है, बनाइए पूरा डायरेक्शन से एंड करना है हम लोगों को। राम एक नियत स्थान से दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे। चलो चलते देखते क्या है इसमें क्वेश्चन में। क्या बोलता है यहाँ पे आपको, कितना जा रहा है वो 12, पूरा रब करते हैं 12 मीटर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को हाईलाइट कर दिया करो प्यारे बच्चों। 12 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ रहा है, मतलब दाएं, दाएं मुड़ के कितना चढ़ता है प्यारे प्यारे बच्चों 3 मीटर, 3 मीटर। फिर वहां से दाएं मुड़ के 8 चलता है, क्या करता है फिर से 8 चलता है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ,
ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या बोल रहा है आपको, वो दाएं मुड़ के 8 चलता है, तो मैं 8 चला दूं इसको, ये है आपका 8 मीटर चलता है। फिर अंत में वो दाएं मुड़कर 6 चलता है। मैं एक छोटी सी इमेजिनरी लाइन लेना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये यहां पहुंचा ये पर्सन, ये 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3 हो जाएगा इमेजिनरी लाइन में। और जब ये 8 है तो 12 में से 8 गया, कितना बचता है, एक सेकेंड। प्यारे बच्चों ये जो है अपना, ये जो लाइन आ गई, ये वाली लाइन, ये कितनी हो गई, अब 8 हो गई है। और ये टोटल लाइन कितनी है, 12, और 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, 4 मीटर। ठीक, यहां मैं कर देता हूं इसको 12 माइनस, इसको मैं यहां लिख देता हूं 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर है, 4 मीटर कहां से आया, ये छोटी छोटी चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये 4 मीटर। ठीक, क्या बोल रहा था वो आपको, देखो प्यारे बच्चों, फिर वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, अंततः वह दाएं मुड़कर 6 चलता है। 3 को मैं चल चुका हूं, अब मुझे 3 और चलना है, 3 मीटर में चला, और ये इमेजिनरी लाइन ही कंटिन्यू है, 3 मीटर चला। तो वह बताइए कि अब वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्यारे बच्चों देखो यहां पे, देखो ये उसका एंड पॉइंट है, ये 3 किलोमीटर है। क्लियर हो यहां पे। अब वो क्या पूछता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था मेरा, ये मेरा एंड पॉइंट आ चुका है, तो इसमें क्या करूं मैं, एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूं यहां पे। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय नजर आ रहा है आप लोगों को यहां पे, अब पाइथागोरस प्रमेय नजर आ रहा है। ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, कर्ण मुझे निकालना है। क्लियर समझ आ रहा है मेरे को, तो ले देख रहा हूं यहां पे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मुझे पता नहीं है, आधार मेरा 3 है, तो यहां पे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस लंब मुझे पता है 4 किलोमीटर 4 मीटर है, मैंने यहां पे 4 मीटर लिख दिया स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है, 19 20 25, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 25, कर्ण क्या आ गया 25। स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो कर्ण कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 मीटर। दिस इज योर आंसर। ये 12 और ये कहाँ का था, ये वाले 4 के लिए थे प्यारे बच्चों। समझ आया आपको सारी क्लास में क्या चला। हमने स्टार्टिंग की है पूरा डायरेक्शन से, कितना किलोमीटर है, कौन सी दिशा में देख रहा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, फ्रॉम द एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर दैट हमने क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे डाले हैं। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते सारी क्लास को हम लोग। कुछ HW दिया है बच्चे, HW प्लीज़ घर से करके आइए आप लोग, और कमेंट में आंसर दीजिए। दिशा निर्देश बताया, मेन 4 दिशाएं होती है, उप दिशाएं हमारी और 4 होती है, 360 डिग्री टोटल होता है ये 90-90 का। उसके बाद एक 90 को निकाल लिया 90 डिग्री, उसके बाद 45 अलग से निकाल दिए हम लोगों ने। ये सारा डायरेक्शन का मैंने आपको समझाया है, ये भी बन गया है आपका। उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय आपको समझा दिया गया है, ये आपको बता दिया पाइथागोरस प्रमेय 2 जगह लगा हुआ है आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बचा है प्यारे बच्चों, 5 मिनट मुझे और दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, डिग्री वाला जो एग्जाम में जनरली पूछता है, मुझे बताना, मैं यही क्वेश्चन सर्च करना चाह रहा था। ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंसफुली क्लास को देखिए। ये क्लास आप समझ गए, आपको दोबारा कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस क्लास को 2 बार पढ़ लीजिए आप, आराम से आपका एग्जाम सब निकलेगा, चाहे SSC PSC CGPSC CG व्यापम SI भर्ती कांस्टेबल व्हाटएवर एग्जाम यू कैन क्रैक। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, ये देखो ये पर्सन है, ठीक है, साउथ है, ठीक, वहां से 135 कोण पे 135 डिग्री पे, वामावर्त मतलब लेफ्ट, याद आया, दक्षिण को याद रखो, वामावर्त को भूल जाओ। दक्षिण मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में,
या फिर राइट हैंड साइड, और वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में या फिर लेफ्ट। तो आप इसको क्या करो, वामावर्त ना सोच के इसको क्या सोच लो, लेफ्ट। दिस इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, गॉट इट, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ये, दिस इज अ करेक्ट क्वेश्चन। हमको वामावर्त को लेफ्ट पढ़ना है। समझ आ गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है वो, वह 135 कोण पर वामावर्त में घूमता है। अभी तक तो किलोमीटर मीटर आ रहा था, अब 135 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे बोल रहा है। ठीक, कहां से लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हुआ, वामावर्त से फाइंड हुआ। गॉट इट। सबसे पहले मैं राइट और लेफ्ट लिख देता हूं, ये होता है आपका राइट, ये होता है आपका लेफ्ट। गॉट इट। अब वो क्या बोलता है, आपको 135 डिग्री जाना है। सबसे पहले आप 90 चले गए, 90 चले गए, 90 तो आप पहुंच गए प्यारे बच्चों, इट्स वेरी इजी। चलो अब हम देखते हैं 135 डिग्री मुझे जाना है, 90 में जा चुका हूं, मेरे पास बचा कितना, 9 4 45। क्या मैं करेक्ट लिख रहा हूं, 9 10 11 12 13। अब मुझे 45 रोटेट करना है, 45 रोटेट करना है, लेफ्ट या बायां या वामावर्ती, क्या करना है, लेफ्ट। गॉट इट। यहां से आप लेफ्ट तो आ गए, अब इससे फिर आपको लेफ्ट जाना है 45। अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों, 90। जो मुझे नहीं जाना है, जो मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है 45। और मैंने आपको बताया है जब मैं ऐसा करता हूं तो ये क्या हो जाता है, 45 डिग्री। क्या हो जाता है, 45 डिग्री। और मेरे को बोला कितना है जाने के लिए, 135। 90 गया मैं, फिर 45 गया, तो मैं कहां पहुंच गया, अब उत्तर पूर्व में पहुंच चुका हूं। क्लियर यहां तक? मैंने 2 भागों में इसलिए काट के बताया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब वो पर्सन पहुंच चुका है यहां पे। अब हम फर्दर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते क्या है। पुनः यहां से वह 180 कोण 180 डिग्री पे दक्षिणावर्ती मतलब राइट, दक्षिणावर्ती मतलब राइट, घड़ी की दिशा में। इसको मैं राइट लिख लूं प्यारे बच्चों, राइट, RIGH, राइट। ठीक। अब मेरे को एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आपको 180 डिग्री घुमाने बोलता है तो वो पर्सन अगर उत्तर देख रहा है तो वो क्या हो जाता है, दक्षिण। अगर वो पूरब देख रहा है तो वो हो जाता है पश्चिम। और अगर इस पर्सन की अभी लोकेशन क्या है, उत्तर और पूरब, तो ये पर्सन यहां से 180 डिग्री घूम के डायरेक्ट यहां आ जाएगा। चाहे लेफ्ट बोलो, चाहे राइट बोलो, चाहे दक्षिणावर्ती बोलो, चाहे वामावर्ती बोलो, तो ये पर्सन अब डायरेक्ट आ जाएगा यहां पे। ठीक। अब अगर काउंटिंग भी करना है तो आराम से आप कर सकते हो। ये आपका 45 हो गया, ये आपका 90 हो गया, 135 हो गया, फिर आप यहाँ पे 45 जोड़ दो उसमें, तो आपका 180 हो जाएगा। क्लियर? तो वो पर्सन, इतना याद रखो, 180 घूमने का मतलब अपोजिट। तो अब वो पर्सन पहुंच चुका है यहाँ पे फाइनली। ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है उस पर्सन का मुख, ये साउथ है, ये नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो वो पर्सन कहाँ है, साउथ, सॉरी, वो पर्सन अब कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। वो पर्सन अब कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देखो बच्चों, जिसने पहली क्लास अटेंड नहीं की उसको ये नहीं पता कि जैसे ही 180 डिग्री घूमने बोलता है तो अपोजिट हो जाता है। अगर आप उत्तर में हो तो आप दक्षिण पहुंच जाते हो, और इसमें कोई रामबाण नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे कोई 90 घूमने बोलता हूँ तो मैं यहाँ पहुँचता हूँ, और 90 घूमने बोलता हूँ तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। उस साउथ से मैं नॉर्थ में पहुँच गया, अब मेरे को 180 घूमने बोल रहा है तो साउथ से सीधा नॉर्थ में चले जाओ ना, क्यों बार बार काउंटिंग करके कर रहे हो। वो पर्सन यहाँ था, वो पर्सन को मैंने यहाँ ला लिया। ठीक है। वो पर्सन को जब मैं यहाँ लाया, और ये हमारी इमेजिनरी लाइन, एक छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए बता दो, ये क्या है, पश्चिम। गॉट इट। अब वो पर्सन अब साउथ या फिर दक्षिण, दक्षिण दक्षिण यहां से पश्चिम लिया तो पश्चिम, तो आंसर क्या है, क्या दक्षिण पश्चिम। वो पर्सन अपने वहां से चालू किया था, यहां से वो कहाँ है, तो वो दक्षिण पश्चिम में है। क्लियर हुआ? ये सारा आपका क्लास था डायरेक्शन सेंस का, जिसमें मैंने आपको पूरी दिशाओं का ज्ञान दिया है। उसके बाद मैंने डिग्री भी समझाई है, एकदम नीट एंड क्लीन समझाया है। पहली क्लास पहले अटेंड कीजिए,
2 बार उस क्लास को मिनिमम देखिए, तीसरी बार खुद से बनाइए। इस क्लास को कम से कम 2 बार देखिए, तीसरी बार खुद से बनाइए, जिससे आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। इतने क्वेश्चन बना लो, एग्जाम में चले हो सॉल्व हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मैंने एक आध एग्जाम्पल, ठीक है, मैं डलवा दूंगा। ठीक है, ये सारी आपकी क्लास थी। जितना मैंने HW दिया है सारा HW को आप क्लियर कीजिए, आंसर दीजिए। बिल्कुल आपको जो डाउट रहेगा, जिस क्वेश्चन पे डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करेंगे और आपको आंसर भी बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।